आगरा में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। उनके द्वारा की गई समीक्षा बैठक, जिसमें आगरा मंडल के सांसदों, विधायकों, महापौरों, जिला पंचायत अध्यक्षों और भाजपा संगठन पदाधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगले 3 दिन सभी अन्य काम छोड़कर सिर्फ आप सभी एसआईआर को काम में पूरी ताकत झोंक दे। उन्होंने आगाह किया कि विपक्ष, विशेषकर सपा, बाहर से विरोध कर रही, लेकिन भीतर ही भीतर पूरी ताकत के साथ एसआईआर को आगे बढ़ा रही है। इसीलिए भाजपा को अब पूरी सजगता और तेजी के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आगरा मंडल के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी जिलों से संबंधित भाजपा सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्षों, महापौरों, जिलाध्यक्षों और बीएलए के साथ एसआईआर की स्थिति पर समीक्षा बैठक करने आए थे। बैठक मंडलायुक्त सभागार में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा वार अब तक की एसआईआर की प्रगति सामने रखी और जिन क्षेत्रों में अपेक्षित स्तर तक काम नहीं हुआ है, वहां के विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि अगले 3 दिन में सिर्फ एसआईआर में जुट जाए, कोई अन्य कार्य इस दौरान प्राथमिकता में न ले। शहरी इलाकों की धीमी प्रगति पर योगी की नाखुशी जाहिर करते हुए सीएम ने बताया कि समीक्षा में सामने आया कि आगरा महानगर की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा समर्थित मतदाताओं की 55% मैपिंग ही हो पाई है, जो चिंताजनक है। इसी तरह फिरोजाबाद महानगर, मथुरा महानगर और मैनपुरी महानगर की स्थिति काफी खराब पाई गई। उन्होंने साफ कहा कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरी क्षेत्रों में खासा अभियान चलाकर मैपिंग पूरी की जाए। मुख्यमंत्री योगी ने सभी विधायकों, सांसदों, पार्षदों, संगठन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 3 दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दें, गली कूचों, मोहल्लों में स्वयं जाएं और एसआईआर पूरा कराएं। विपक्ष का बाहर विरोध, अंदर पूरी तरह बोले सीएम योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चेताते हुए कहा है कि ये समय सजग रहने का है। बूथ स्तर पर एसआईआर मजबूत होगा तो संगठन भी मजबूत होगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद और अधिक सजग रहना होगा। योगी ने कहा कि एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी, जिसे सावधानी से जांचना बेहद जरूरी है। उन्होंने 3 प्रकार के फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी समझाई। फॉर्म 6 तब भरवाएं जब किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया हो, फॉर्म 7 यदि सूची में कोई गलत व्यक्ति शामिल हो गया हो, और फॉर्म 8 इस बात के लिए होता है कि यदि किसी मतदाता के नाम में व जानकारी में त्रुटि हो तो सुधार करा लें। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति बेहतर, लेकिन लक्ष्य अभी अधूरा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले देहात में एसआईआर की प्रगति बेहतर है, पर जहां भी कार्य शेष है वहां अगले 3 दिन में इसे हर हाल में पूरा कराना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पूनिया और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने किया। बैठक में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह चौधरी, लक्ष्मी नारायण और योगेंद्र उपाध्याय, सांसद राजकुमार चाहर, राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, रानी पक्षालिका सिंह, छोटे लाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा और चौधरी बाबूलाल, एमएलसी विजय शिवरे, भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रशांत पूनिया और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, साथ ही मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया और मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सभी मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक मौजूद रहे। मैं समझता हूं सत्यता के आधार पर मतदाता सूची बने, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक अभियान चलाया है, एसआईआर का विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, और उसमें एक सत्यता की सूची बन जाए। उसके लिए जो डबलिंग वोट है वो हट जाए, जो मृतक हैं वो हट जाएं, जो बाहर शिफ्टिंग कर गए वो हट जाएं, जिन बच्चों की शादियां होकर दूसरी जगह चले गए वहां उनके वोट बढ़ जाएं, नया मतदाता शामिल हो जाए, तो एक अच्छी सूची तैयार होकर उससे चुनाव हो आने वाले समय में। तो मैं समझता हूं एक अच्छा अभियान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज बैठक की है संगठनों, जनप्रतिनिधियों के साथ, और मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा परिणाम आने वाले दिनों में आएगा। तो कुछ नाराजगी व्यक्त की एसआईआर को लेकर? नहीं, नाराजगी तो कोई किसी से व्यक्त नहीं की है। एक समीक्षा उनके सामने थी। हर विधानसभा क्षेत्र की सरकार के पास जो सूची स्थिति होती है वो उनके पास थी, तो एक प्रोत्साहन, एक जागृति और एक उत्साह बढ़ाने का काम जनप्रतिनिधियों का किया गया है। और मैं यही कह सकता हूं कि आवश्यकता है कि सत्यता के आधार पर सूची बने और उसमें सब लोग लगे। मैं तो मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि वो भी इसमें हिस्सा लें, भाग लें। कार्यकर्ता तो ले ही रहे, जनप्रतिनिधि ले ही रहे, मतदाता भी इसमें भाग लें। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो अभियान चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित होंगे पूरे देश में, एसआईआर के माध्यम से होंगे। इसीलिए विपक्षी दलों को घबराहट होती है कि वो एक वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जो भारत का नहीं है वो भारत में वोट कैसे दे सकता है? तो ऐसे लोग अगर चिन्हित होते हैं और बाहर जाते हैं तो भारत के जो हमारा हक भी, हमारे गरीब साथियों का, हमारे भाइयों का, पिछड़ों का, एससी ओबीसी का जो हक खा रहे हैं वो लोग, एसटी का हक खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके बाहर करना चाहिए। देखिए, एसआरआई का मुद्दा एक आज बड़ा जोर से चल रहा है और उसमें जो अब तक फर्जी वोट थे वो सब हटने ही चाहिए और जो एक्चुअल वोट हैं
उनका नाम सबका आना चाहिए। जो कहीं इधर उधर चले गए हैं वो भी हटने चाहिए, और जब एक्चुअल वोट आएंगे तो अच्छे प्रत्याशी का चयन भी करेंगे और अच्छी सरकार भी बनाएंगे और देश को भी अच्छा चलाएंगे। एक्चुअली आज मंडल स्तर की आज बैठक माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा आहुति की गई यहाँ पे, और इसका मेन यही था जो SIR का काम चल रहा है प्लस पार्टी के जो काम चल रहे हैं उनको मजबूती देना, और SIR का जो काम चल रहा है उसमें जिस तरह से जो हमारे वोट नहीं हैं उनको हटाया जाए, और जो हमारे नए लोग हैं जो वंचित रह गए हैं जिनका वोट ऐड करना है उनका ऐड किया जाए, इस तरह से डिस्कशन हुआ है। और स्पेशली इस पर कार्य करने के लिए इस लोगों को मोटिवेट किया गया है कि आप लोग ये 16 दिसंबर तक का लास्ट डेट है, तब तक जो SIR फॉर्म जिन्होंने नहीं भरे हैं वो सभी अपने SIR फॉर्म फिल करें, BLOs को सबमिट करें टाइम से। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मतदान देने से वंचित रह जाएंगे। एक्चुअली कहीं कहीं कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पे SIR पे पूरा प्रॉपर काम नहीं हुआ है, लोगों के BLOs के द्वारा फॉर्म्स कलेक्शन नहीं हो पाए हैं, तो जो भी है टारगेट है उनको कंप्लीट करें 16 दिसंबर तक। कार्रवाई यही है, 16 दिसंबर तक का टारगेट दिया गया, सबको अपना SIR फॉर्म फिल करके BLOs के द्वारा सबको कलेक्शन कराने हैं, और 17 दिसंबर से जो नए फॉर्म अपना मतदान बनाना चाह रहे हैं, अपना वोटर ID कार्ड बनाना चाह रहे हैं, वो आवेदन 17 दिसंबर से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म 6 लेना होगा और फिल करके देना होगा। इस तरह से जो भी निर्देशन है वो दिए गए हैं।